दिन था बुधवार और तारीख थी 26 नवंबर 2008। 26/11 के नाम से याद आता है वो सबसे बड़ा आतंकी हमला जिसमें 150 से भी अधिक लोग बेमौत मारे गए थे। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने देश के वित्तीय राजधानी मुंबई पर अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद पूरे देश में मातम छा गया। मुंबई की 8 जगहों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। आज 26/11 के आतंकी हमले पर हम बात करेंगे। मुंबई के आतंकी हमले पर आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस आतंकी हमले में 166 लोग बेमौत मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। आतंकियों को मारने के लिए मुंबई पुलिस को सेना की मदद लेनी पड़ी। पुलिस के कई जवान भी इस हमले के दौरान शहीद हो गए। यह देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले में एक आतंकी अजमल आमिर कसाब पुलिस के हाथ पे चढ़ गया था, जिसे 2012 में ट्रायल के बाद फांसी पर लटकाया गया। कसाब के खुलासे ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया जब इस हमले में अमेरिकी और पाकिस्तान में बैठे शख्स का नाम सामने आया। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हाफिज सईद, ज़की-उर रहमान, लखवी साजिद मीर, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा का नाम सामने आया। मुंबई पर हमले की तारीख को 3 बार बदला गया। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली ने पूछताछ में खुलासा किया था कि पहले 29 सितंबर 2008 को मुंबई पर अटैक करने की रणनीति बनी थी, लेकिन जैसे ही 10 आतंकी भारत आने के लिए समुद्र में घुसे, वैसे ही उनकी नाव डूब गई। लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से वह सभी आतंकी बच गए और भारत में प्रवेश कर गए। इसके कुछ दिनों बाद फिर से 3 आतंकियों को हमले के लिए भेजा गया, लेकिन इस बार भी काम नहीं बन पाया। यानी 2 चांस पहले ही आतंकवादी गंवा चुके थे और आखिर में 26 नवंबर की तारीख तय की गई। इस हमले के बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने अबू हमजा नामक शख्स को गिरफ्तार किया था। हमजा पर आरोप था कि उसी ने सभी पाकिस्तानी आतंकियों को भारत के बारे में बताया है और उसे हिंदी सिखाई है, क्योंकि किसी भी आतंकवादी को हिंदी नहीं आती थी। लेकिन तब उन्होंने हमला किया तो उस समय उन लोगों को हिंदी आती थी। भारतीय पुलिस ने हमजा को गिरफ्तार किया। हमजा ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए, उसके मुताबिक मुंबई पर हमले का पहला प्लान 2006 में बना था, लेकिन किसी कारण से यह प्लान सफल नहीं हो पाया था। हमजा ने खुफिया एजेंसी को बताया था कि 2007 में लखवी ने उनके पास 10 लड़कों को भेजा। इन सभी लड़कों को मैंने ही ट्रेनिंग दी थी। पहले ही उन 10 लड़कों को ट्रेन कर दिया गया था इस तरह से कि वो भारत में घुसकर इतने बड़े आतंकी हमले को सफल बना सकें। आतंकी अजमल कसाब के साथ एक आतंकी CSMT स्टेशन से निकलकर कामा अस्पताल में घुसे, जिसके बाद उन्होंने लगभग करीब 5 घंटे तक इस अस्पताल में हंगामा मचाया। इस पूरे हंगामे में अस्पताल के 2 चौकीदार शहीद हो गए और साथ ही कई कर्मचारी भी इस हंगामे के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए। मुंबई पुलिस और सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो कि 3 दिनों तक चलाया गया था। इस ऑपरेशन में NSG कमांडो भी शामिल हुए थे। बता दें कि इस 3 दिन तक चलाए गए ऑपरेशन में सभी आतंकियों को मार गिराया और एक अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। इसके बाद कसाब को साल 2012 में फांसी दे दी गई थी और इस तरह से एक आतंकी हमले को पूरी तरह प्री प्लान करने के बाद सभी आतंकियों को भारतीय नौसेना ने मार गिराया था। हालांकि इस हमले की किसी को कोई आशंका नहीं थी, किसी को नहीं पता था, लेकिन सभी आतंकवादी काफ़ी लंबे समय से इस हमले की तैयारी कर रहे थे और तब उन्हें मौका मिला। उन्होंने देखा कि अब हमला करने का बिल्कुल सही समय है, तो इस समय उन्होंने हमला कर दिया। पहले 2 बार आतंकी हमला करने में विफल रहे, उनकी नाव डूब गई, लेकिन शूट पहनने के कारण वो सभी आतंकवादी बच गए और उन्होंने अपने बनाए हुए मंसूबे को अंजाम दे दिया, जिसके कारण 166 लोग निर्दोष मारे गए थे। लेकिन इसके 26/11 का ये आतंकी हमला आखिरी हमला था। उसके बाद से भारतीय सेना ने जो कमांड पकड़ी और जिस तरह से उन आतंकवादियों को निकाल कर मारा था, उन्हें ढूंढ कर मारा था, उसके बाद से किसी भी आतंकवादी की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो भारत में इतने बड़े आतंकवाद को अंजाम दे सके। और मुंबई जैसे शहर में 26/11 के बाद से ऐसा आतंकी हमला अभी तक नहीं हुआ है जो देश को सर्वोच्च बनाता है।
इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना बेवक्त सच। नमस्कार।